Yes. So now let us begin the session. First of all, congratulations all of you who have qualified GATE biotechnology or GATE life science examinations. So uh, really happy for all of you. But you see, just qualification or qualifying the cutoff marks does not help. Is my voice coming properly? Is it clear to everyone? Okay. So I'll be speaking in English as well as in Hindi so that everyone is on the same page. Many of you would be understanding in English, or some of you would be more comfortable in Hindi also. So again, congratulations for qualifying GATE examinations, but the battle is just half won. That means a lot of things are still to be done. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको देखनी है, करनी है, और ज़्यादातर जगहों पे many teachers or many mentors do not guide for things like that. But in Samadhan Life Sciences, my personal aim is to understand the problems of the students and to help them in choosing proper courses and to also allow them to explore the opportunities available at their end. So what I'm going to do in this session would be divided into multiple parts. इस सेशन को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले तो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस कंप्लीट फिनोमेना। दैट मीन्स ये COAP पोर्टल पे कैसे काम करना है, हाउ यू कैन ऑपरेट द COAP पोर्टल, देन व्हाट अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, उसमें कैसे अप्लाई करना है। I am having some of the cut off scores of the IITs, that also I would be sharing with you, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर हाई रैंक स्टूडेंट्स एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सिक्योर्ड दैट नाइस अ रैंक, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंटरव्यू कैसे अच्छे से दे सकते हैं, हाउ कैन यू गिव इंटरव्यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, that also we would be talking about. What are the expected questions in the interview, that also I would be speaking about. इसके अलावा what are the do's and don'ts in the interview। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके की गलती करते हैं, that they are not able to, or are they speak such things that would be not favorable for them in the interview panel। तो वो भी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। And then finally, I would be also giving you an idea that which IITs are having the courses that are relevant to biological sciences। और इसके अलावा I would also be telling you about the NITs, कौन कौन सी NITs ऐसी हैं जहाँ पे their nice courses are available, उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। और फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम इफ़ वी आर नॉट एबल टू अप्लाई थ्रू द गेट कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी रैंक्स बहुत अच्छी है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, तो देर आर चांसेस कि वो दूसरे मेथड से अच्छी जगह पे जा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो और फाइनली आई वुड बी ओपनिंग द सेशन टू योर क्वेश्चंस। आपको जो भी पूछना हो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द सेशन विल बी गोइंग ऑन। सो पहले मुझे अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। जस्ट अलाउ मी टू प्रेजेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ, आप फोटो ले सकते हैं, यू कैन टेक द फोटोग्राफ, और आप अपने पास नोट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। फाइनली व्हेन आई एम डन, देन आई विल बी ओपनिंग द सेशन फॉर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं। इफ आई एम हैविंग द आंसर टू दैट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, इफ आई एम नॉट, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स दैट are not known to me, because we are more inclined towards preparing students, but what happens there in the counseling, I might not be knowing to the answer to some questions, so उसके लिए आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो as I've already said that this particular session is a counseling and interview preparation session। so इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरव्यू या काउंसलिंग से रिलेटेड होंगी। द फर्स्ट थिंग इज दैट पोस्ट गेट प्रोसेस ओवरव्यू। आप सभी लोगों ने, ऑल ऑफ यू हैव क्वालिफाइड गेट, सो वी आर एट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, हम यहाँ पे मौजूद हैं इस समय, वी आर एट दिस स्टेज। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज, आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, एंड जिसने नहीं किया है, रजिस्टर एट COAP के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर लीजिए। बिकॉज व्हाट इज COAP इज द पोर्टल फॉर IIT काउंसलिंग। जब तक आप इसके ऊपर रजिस्टर नहीं करेंगे, देन until unless you are registering over here, इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप किसी भी IIT का फॉर्म भर भी दोगे,
भर भी नहीं सकते बिकॉज दे रिक्वायर अ COAP रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये काम करना है सबसे पहले। ऑल ऑफ यू वुड हैव डन दिस, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। NIT, अगर आपकी रैंक पीछे है, इफ़ योर रैंक इज़ नॉट दैट गुड, लेट अस से कि योर रैंक इज़ 2000, 2300, समथिंग लाइक दैट, तो IITs मिलने की संभावना, यू वुड बी एग्रीइंग विद मी दैट गेटिंग इनटू IITs वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो यू शुड बी मोर फोकस्ड अपॉन NITs। आप NITs के लिए फोकस करेंगे। मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी दैट NIT के लिए भी यही पोर्टल काम करता है, COAP पोर्टल? नो, द आंसर इज नो। NIT के लिए देर इज सेपरेट पोर्टल कॉल्ड एज CCMT। CCMT NIT के लिए पोर्टल है, एंड देर आर मेनी IIITs जो अपना काउंसलिंग CCMT से कराते हैं। ठीक है, तो COAP इज द पोर्टल फॉर IIT, CCMT इज द पोर्टल फॉर NIT। तो ये दोनों जो बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, अप्लाई टू इंडिविजुअल IITs एज पर देयर पोर्टल डेडलाइंस। अब आपने देखा भी होगा दैट मेनी IITs हैव अनाउंस्ड देयर एडमिशंस। बहुत सारे, लगभग लगभग मुझे लगता है कि ऑल द IITs दैट हैव बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, दे हैव ओपन देयर एडमिशंस। उनके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, और उनकी डेडलाइन किसी किसी की बहुत नज़दीक है, किसी की थोड़ी सी दूर है, या किसी की बीत भी चुकी है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर IIT में इंटरेस्टेड हैं, देन यू विल हैव टू गो टू द वेबसाइट। COAP पोर्टल पे फिल करने के बाद यू विल हैव टू गो टू द रेस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ द IIT, फिल इन द फॉर्म ओवर देयर। वहाँ पे यू विल हैव टू मेंशन द COAP पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भर दीजिए, एंड देन यू आर डन फॉर दैट IIT। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, विच IIT आई शुड अप्लाई, मेरे लिए कौन सा IIT ज़रूरी है? देखिए, इसका सही सही जवाब किसी के पास नहीं है। आई ऑलवेज से इन माई classes also that nobody knows that which IIT you would be getting। कई बार मैंने देखा है सरप्राइजिंगली, बहुत हाई रैंक वाले जो लोग होते हैं, वेरी हाई रैंक पीपल, मतलब जिनका रैंक बहुत पीछे होता है, टू बी मोर प्रिसाइज, लेट अस से 1200, 1300 या 2000 रैंक, उनको भी स्पॉट काउंसलिंग राउंड आते आते दे गेट इनटू एन IIT। तो ये भी मैंने देखा हुआ। ठीक है, तो वी शुड नॉट बी saying that you cannot get a particular IIT, ये हम नहीं कह सकते। यस, ऑफ कोर्स, जो टॉप के कोर IITs है, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, ये जितने भी 4-5 IITs है, तो कोर IITs, इसमें सिलेक्शन के होने की संभावना केवल टॉप वालों की होती है। लेट अस से कि अंडर 200, अंडर 300, या बहुत कर लेंगे तो अंडर 500 रैंक तक ये सारे IITs फिल हो जाते हैं। उसके बाद लोअर रैंक IITs की शुरुआत होती है। आफ्टर दैट लोअर रैंक IITs स्टार्ट टू फिल देयर सीट्स। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, इफ़ वी आर नॉट फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड, अगर मेरे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, फॉर्म फिलिंग में कई बार यू रिक्वायर फीस। अगर आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड नहीं है, तो यू शुड फिल एज मेनी फॉर्म्स एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। ठीक है, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फिलिंग द फॉर्म, ऑटोमेटिकली यू आर नॉट अप्लाइंग देयर, तो आप ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है? पार्टिसिपेट इन COAP राउंड्स टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और वेट ऑफर्स। अब देखिए क्या होता है कि ये जो COAP पोर्टल है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइंड है। लेट मी जस्ट जूम इन। यस, अब ये जो COAP पोर्टल है, दिस इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट आपने जो जो फॉर्म भरे होंगे, एज यू विल हैव फिल्ड सम फॉर्म्स, अब डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, आपके पास कॉल आएगा या आपके पास मेल आएगा। Generally, they mail students, you have been shortlisted depending upon the shortlisting cutoff of that institution। अब सपोज करिए कि IIT कानपुर ने कहा कि अंडर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अंडर 200 वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास मेल आई, सपोज योर रैंक वाज 98 एंड यू गॉट अ मैसेज। तो कैसे मैसेज आता है? वो अपने शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशनल होता है, वो आपके स्कोर के ऊपर नहीं है। दैट इज एन इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अंडर 200 वालों को वी विल बी कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कॉल नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल थिंग्स। पहली चीज़ जो होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट मी कोट एन एग्जाम्पल फॉर यू। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स, समाधान लाइफ साइंसेज के मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे
अच्छे अच्छे स्कोर से सेलेक्ट हुए, इस बार भी बहुत सेलेक्ट हुए, आई विल बी शोइंग इट टू। बट जब उन्होंने आईआईटी बीएचयू में अप्लाई किया, ऑलमोस्ट एक रैंक 98 करके भी स्टूडेंट था, ही अप्लाइड टू आईआईटी बीएचयू एंड ही डिड नॉट गेट अ कॉल। तो वो बहुत परेशान हुआ, ही स्टार्टेड asking me कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आई गॉट सच अ नाइस रैंक एंड आई डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, व्हाई इज दैट सो। अब देन आई ऑल्सो स्टार्टेड वंडरिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन आई वेंट ऑन टू द वेबसाइट ऑफ बीएचयू एंड देन चेकड आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे अप्लाई कर रहे हो तो देर आर चांसेस दैट जो आपका बीटेक का जो कोर्स है दैट माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर एमटेक इन दैट पर्टिकुलर आईआईटी। अब जैसे कि उसका कोई कोर्स कुछ था एक्स वाई जेड, मुझे याद नहीं है। अब वहाँ पे वो आईआईटी बीएचयू की वेबसाइट पे इट वाज नॉट मेंशन्ड, सो देयरफॉर ही वाज नॉट एलिजिबल ओनली। उसने अप्लाई ज़रूर कर दिया बट ही वाज नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आपको ये सोचना चाहिए कि यू ईदर वर नॉट एलिजिबल or you did not fulfill the eligibility criteria, you did not fulfill the eligibility criteria, or there are chances that your score was not above the threshold, आप threshold को क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये दो ही रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, और ये हो चुका है। टॉप रैंकर्स फ्रॉम समाधान लाइफ साइंसेज could not get a call from IIT BHU। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप इसीलिए वेन एवर यू आर अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, चेक आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी वेरी कीनली। इसके अलावा देर आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। बहुत कुछ आईआईटीज में, फॉर एग्जांपल आईआईटी रुड़की, वहाँ पे इफ यू आर हैविंग मैथमेटिक्स इन क्लास 12th ओनली देन यू कैन अप्लाई टू अ पर्टिकुलर कोर्स। एमटेक से रिलेटेड जो कोर्स है उसमें आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास 12th में मैथ हो। ऐसा भी कुछ आईआईटीज में। तो प्लीज़ चेक आउट, आप उसको देख लीजिए एंड तभी अप्लाई करिए, बिकॉज दे वुड नॉट बी शॉर्ट लिस्टिंग यू अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई भी संशय हो, सपोज यू आर थिंकिंग कि आई शुड अप्लाई एंड आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि एलिजिबिलिटी में मैथ्स लिखा हुआ है, तो यू कैन गिव अ कॉल टू दैट रेस्पेक्टिव आईआईटी और यू कैन राइट अ मेल टू दैट रेस्पेक्टिव आईआईटी दैट आई डू नॉट हैव सच एंड सच थिंग, कैन आई अप्लाई और नॉट। दे वुड जनरली रिस्पॉन्ड टू यू, आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। नेक्स्ट, अब सीओएपी पोर्टल कैसे काम करता है। जैसे जैसे यू आर अप्लाइंग टू द आईआईटीज, अब क्या होगा, जैसे जैसे वहाँ काउंसलिंग होगी यू वुड बी गेटिंग ऑफर्स। अब सपोज करिए कि मुझे चाहिए था आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे बायोकेमिकल, यस इंजीनियरिंग मुझे चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में मुझे कोई रेस्पेक्टिव कोर्स चाहिए। अब सपोज आई डिड नॉट गेट आईआईटी बॉम्बे, पहले राउंड काउंसलिंग में आई एम नॉट गेटिंग, तो आई वुड नॉट बी गेटिंग एनी मेल। फिर वहाँ सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी अगेन, अब की बार लेट अस से कि आई गॉट द मेल। तो सपोज आई एम वेरी श्योर कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, आई वांट टू गो टू आईआईटी बॉम्बे ओनली, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सेप्ट द ऑफर और आई विल फ्रीज द ऑफर। फ्रीज करने का मतलब है आई हैव टेकन द ऑफर। अब आई विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इन एनी आईआईटी, मतलब मेरा सीट बुक हो गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि रिजेक्ट ऑफर। रिजेक्ट का मतलब होता है कि सपोज करिए कि अ, जो भी एक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई एंड द आईआईटीज दैट आई एम गेटिंग, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दोस, मेरे मतलब का कोर्स नहीं है या वट एवर माइट बी द रीजन, मेरे मतलब का नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिजेक्ट दैट। तो जितने भी आईआईटीज उसमें मेंशन्ड होंगे आई विल नॉट बी गेटिंग एनी आईआईटीज। तीसरा ऑप्शन होता है वेट का। वेट का मतलब क्या होता है कि सपोज मुझे आईआईटी बॉम्बे तो चाहिए बट मुझे थर्ड राउंड तक काउंसलिंग हो चुकी है एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आई एम गेटिंग आईआईटी रुड़की। तो व्हाट आई विल बी चूजिंग दैट आईआईटी एंड आई विल बी चूजिंग वेट ऑप्शन। इससे क्या होगा कि मेरा जो सीट है वो कुछ समय तक के लिए इट विल बी लॉक्ड। ठीक है, एंड फिर फ्यूचर में अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में इफ आई एम गेटिंग आईआईटी बॉम्बे तो आई कैन चूज दैट एंड शिफ्ट टू दैट आईआईटी। ये किया जा सकता है, तो वेट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। एक्सेप्ट, रिजेक्ट या वेट, इसमें अलग अलग नाम से करते हैं, फ्रीज वगैरह भी नाम है वहाँ पे। जब आप यूज करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट मोटे मोटे तौर पे दिस इज द कॉन्सेप्ट। गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन इज विद मी अप टिल हियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। या अब देखिए सीसीएमटी का जो ये है, सीसीएमटी जो है वो एनआईटी के लिए भी है और ट्रिपल आईटी के लिए भी। बहुत सारे लोग ट्रिपल आईटीज में इंटरेस्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आई 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 हैड शेयर्ड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एडमिशन, जिसमें कि एमटेक इन
बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कुछ ऐसा ही है सब्जेक्ट। तो अभी अगर आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो वो उसका जो फॉर्म वगैरह का फिलिंग होता है वो सीसीएमटी काउंसलिंग से पिछली बार तक था। दैट वाज फिल्ड अप टिल सीसीएमटी काउंसलिंग। अब की बार चेक कर लीजिए कि वो किससे एडमिशन ले रहा है, बिकॉज यू सी एवरी ईयर मॉडिफिकेशंस आर देयर, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हर साल होते हैं। तो यू विल हैव टू बी ऑन टोज। और एक बात, बहुत बार जब भी आईआईटी से मेल आती है तो दैट गोज इन स्पैम, है ना। मेरे साथ पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि मतलब 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी मेल स्पैम में चली गई एंड दे वर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट आईआईटी। तो बेटा ऐसा नहीं करना है। अगर मेल अभी जैसे मेल आना शुरू होगा तो यू हैव टू चेक योर स्पैम फोल्डर ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज दे विल बी मेलिंग मल्टीपल स्टूडेंट्स एट वन टाइम। तो देयरफॉर देयर इज अ चांस दैट योर मेल वुड बी गोइंग इनटू द स्पैम। तो वो चेक कर लीजिएगा हर बार, अगर आ गया होगा तो यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सेफ स्कोर्स की बात करते हैं। दिस आई हैव गॉट, दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट फ्रॉम द इंटरनेट। दिस माइट बी रॉन्ग बट ये जनरल आइडिया है। तो प्लीज डू नॉट कोट मी फॉर दिस कि सर ने ऐसे बोला था, बट दिस इज अ जनरल आइडिया। लगभग इतना स्कोर अगर एक्सपेक्टेड गेट बीटी का स्कोर देखे तो आईआईटी बॉम्बे का 700 प्लस होता है, आईआईटी दिल्ली 680 प्लस। अब की बार शायद दिल्ली ने इतना दिया भी है, देखा है आप लोगों ने दिल्ली का, एक बार कंफर्म करिए क्या इतना ही है जो आईआईटी दिल्ली कोट कर रहा था अब की बार। हैव यू सीन कितना कोट कर रहा था आईआईटी दिल्ली? चलिए देख लीजिएगा उसको। आईआईटी मद्रास अराउंड 650 प्लस, आईआईटी कानपुर 600 प्लस होना चाहिए, गुवाहाटी 550 प्लस। न्यू आईआईटीज और टीयर 2 आईआईटीज फॉर एग्जांपल आईआईटी रोपर हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईआईटी भिलाई हो गया। तो वो लगभग लगभग इस तरीके का स्कोर कोट करते हैं और एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और लोअर स्कोर कोट पे ले जाते हैं। बट दिस इज अगेन ऑन द इंटरनेट, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये डेटा सही है कि नहीं है, बिकॉज यू सी किस मतलब अब आप खुद सोचिए दिस आर द सेफ स्कोर्स। आगे मैं बोल रहा हूँ कि लोअर जो काउंसलिंग जब होती है तो देर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक पेपर में कितने लोगों ने अप्लाई किया, हाउ मेनी पीपल गॉट सेलेक्टेड, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर इन दैट और व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटाइल इन दैट, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। दिस इज अ गिविंग यू अ जनरल आइडिया। तो ये होता है। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन। टाइप्स ऑफ पीजी प्रोग्राम्स वाया गेट बीटी। अब यहाँ पे देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। देखिए मेनी आईआईटीज आर हैविंग डायरेक्टली एमटेक प्रोग्राम, ये तो ठीक है। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायो इंजीनियरिंग, एमटेक बायोमेडिकल और वट एवर माइट बी द केस। तो ये तो एक कोर्स हो गया एमटेक। देर आर सम अदर कोर्सेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल एमई कोर्स और एमएस बाय रिसर्च कोर्स। एमई कोर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एमटेक कोर्स, बट ये जो एमएस बाय रिसर्च कोर्स होता है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। Why? Because MS by research course में you would be more focused upon the research aspect rather than the coursework. Regular coursework से ज़्यादा you would be focusing upon the research aspect. तो you would be given a particular guide. आप एक advisor के अंदर में काम कर रहे होगे and you would be dealing with a particular projects or something like that. MS by research is also a good option, particularly for students who want to do their PhD. आगे चल करके वो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी MS by रिसर्च देता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्ट पीएचडी। अब देखिए, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव गॉट रैंक्स लाइक बिलो 200 या बिलो 300, दे हैव अ रियली नाइस चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ डायरेक्ट पीएचडी। उनके पास अच्छी चांस है डायरेक्ट पीएचडी करने का। बट प्लीज बी श्योर फॉर दिस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। अभी अगर मुझे want to go for a direct if I only have an aim of doing an MTech and I'm not interested in direct PhD, do not choose that option. और अगर आप चूज कर रहे हो डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन तो यू शुड बी वेरी श्योर कि आप अभी आगे आने वाले 4 से 5, यू हैव टू इन्वेस्ट ओवर हेयर। आपको फिर पीएचडी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप बीटेक करने के बाद यू आर गोइंग फॉर अ पीएचडी और आप बाद में सोचो कि यार मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, आई एम नॉट लाइकिंग इट, मैं पीएचडी नहीं करना चाहता, तो फिर यू विल बी लूजिंग द टाइम ऑल्सो। फिर आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है फिर।
So people who want to go for a direct PhD, be very sure, make your mind very, very stable regarding that, and then only choose this direct PhD option. If you choose this, then there is no returning back. आपको फिर PhD पे जाना पड़ेगा. Otherwise, you will lose time. कौन कौन अप्लाई कर सकता है? पीपल हु हैव रियली गुड रैंक. बिकॉज आप देखिए ध्यान से, आई विल बी गिविंग यू द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज CSIR क्वालिफाइड जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, CSIR क्वालिफाइड, ICMR क्वालिफाइड, DBT क्वालिफाइड, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, दे हैव देयर ओन फेलोशिप. और वो भी दे विल ऑल्सो बी अप्लाइंग टू द टॉप IITs. अब दे आर हैविंग देयर ओन फेलोशिप्स, तो IITs वुड वांट टू चूज देम बिफोर यू. इसकी वजह से, या अगर हम कह भी दें चलिए कंपैटिबल भी है, दोनों बराबर बराबर है, तब पर भी only those students have high chances that are having really good rank in गेट एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी रैंक. ठीक है, तो आपको तभी अप्लाई करना चाहिए. कुछ IITs, कुछ IISc, मेजर IITs आप देख सकते हो डायरेक्ट PhD एडमिशन देते हैं, रियली गुड गेट्स पर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सम इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स इन लाइफ साइंसेज आर ऑल्सो अवेलेबल. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब, अभी रिसेंटली आई जस्ट सॉ अ लाइफ साइंस कंबाइंड विद AI. आपने देखा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम ऑफ द IIT, बट बिकॉज आई गो थ्रू सो मच स्टफ डेली बेसिस पे, तो मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो. फायदा ये है कि मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट चूज इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज. दे विल बी गोइंग टू द टॉप रैंकर्स, ऑब्वियसली दे वुड बी गोइंग टू द कोर कोर्सेज. तो इंटरडिसिप्लिनरी वाले एरियाज में लोअर रैंक के पे ऊपर भी सिलेक्शन हो जाता है. तो यू शुड कीप दैट इन माइंड. जो हायर रैंक है, दैट विल बी गोइंग इनटू द कोर रीजन्स. अब लोअर रैंक अगर आपके पास है, तो ऑल्सो अप्लाई टू द इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज. वहाँ पे कट ऑफ स्कोर नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हो. ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is the weightage of gate score and interview? This is again another very very important and very highly asked question. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है. देखिए, जनरल IITs में, एज पर माय नॉलेज एंड एज पर माय स्टूडेंट्स, आई हैव स्टूडेंट्स इन ऑल IITs में. लगभग लगभग हर ही IIT में आई हैव स्टूडेंट्स. तो जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दे से सर 70% गेट स्कोर एंड 30% इंटरव्यू. दिस इज रिटन इन द गेट ब्रोचर ऑल्सो. बट कुछ जगह ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल माई पर्टिकुलर ओपिनियन इज IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दे पे स्पेशल अटेंशन टू द इंटरव्यू. दैट मीन्स अगर मेरा मार्क्स गेट में थोड़ा पीछे भी है, तो भी इफ आई एम एबल टू गिव द इंटरव्यू वेरी नाइसली, देन देर आर हाई चांसेस दैट आई वुड बी गेटिंग सिलेक्टेड. खासकर IISc बैंगलोर और IIT बॉम्बे के बारे में मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. तो शायद वहाँ पे, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, दैट वहाँ पे शायद 50-50 स्प्लिट रखते होंगे, तभी ऐसा कर सकते हैं. बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. बट ये तो दिस इज मेंशन्ड ऑफिशियली ऑन गेट वेबसाइट. बट माई पर्सनल ओपिनियन इज, आई हैव सीन पीपल हु हैव स्कोर्ड लेस getting selected in IISc Bangalore because they had really nice interview. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, IISc Bangalore एंड द प्रोग्राम्स वेयर MS by research इज अवेलेबल. MS by research, ये कोर्स जहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा होगा. तो ऑब्वियसली फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन गेट एग्जाम, आप MS by research डाल सकते हो, कंसिडरिंग दैट यू वांट टू डू रिसर्च इन योर फ्यूचर. अब ये नहीं कहिएगा कि मैंने MS by research कर लिया है एंड आई डू नॉट वांट टू डू रिसर्च और आई डू नॉट वांट टू डू PhD, तो फिर बेकार हो जाएगा. ये MS by research में भी आप तभी जाइए if you have a plan of doing PhD in future, या you want to make your career in research area, तभी आप जाइए इसमें. तो यहाँ पे there is more weightage in interview. ठीक है. Is everyone with me अपने लेयर? यहाँ तक समझ में आ गया? Is everyone with me? ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से IITs में इंटरव्यू होता है. विच IITs हैव इंटरव्यूज. ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं. क्या सभी IITs में इंटरव्यू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है. ऑल IITs डू नॉट कंडक्ट इंटरव्यूज. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर अगर मैं देखूं, लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, वो IIT रोपड़ गई थी, कुछ स्टूडेंट IIT गांधीनगर गए थे. लास्ट टू लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ. तो दे डिड नॉट हैव इंटरव्यू एट दैट टाइम. वहाँ पे उनका इंटरव्यू नहीं हुआ. दे जस्ट वाज शॉर्ट लिस्टेड डायरेक्टली, गांधीनगर में उनका सिलेक्शन हो गया था.
अगर हम मेन आईआईटीज की बात करें, फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर, इन सब में इंटरव्यू पक्का होगा। इन सभी में इंटरव्यू अच्छे से होता है। तो यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे तो होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इफ यू आर अप्लाइंग ओवर हियर, यहाँ पे इंटरव्यू होगा। कुछ एक आईआईटीज में नहीं होता। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वेंट टू आईआईटी बीएचयू, ऑल्दो ही कुड नॉट गेट द एडमिशन ओवर देयर। उसने मुझे बताया था कि सर वहाँ पे मतलब कुछ इंटरव्यू में कुछ पूछ नहीं रहे थे, दे वर नॉट आस्किंग एनीथिंग, दे वर जस्ट डिस्कसिंग नॉर्मल स्टफ। एंड तो ही फेल्ट दैट इट वाज मेनली ऑन द गेट स्कोर। बस दे जस्ट कॉल्ड पीपल एंड इट वाज जस्ट लाइक काउंसलिंग, बस काउंसलिंग जैसा ही था। तो दे डिड नॉट आस्क, जस्ट वर डिस्कसिंग कि अच्छा आप कहाँ से आए हो, समथिंग लाइक दैट, क्या पढ़ाई की है, समथिंग लाइक दैट। इट वाज नॉट लाइक एन इंटरव्यू। बट यहाँ पे खासकर इस जगह पे इस जगह पे देयर इज प्रॉपर ग्रिलिंग, अच्छे से इंटरव्यू होता है। अभी वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट और हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। ठीक है। तो आई हैव मेंशन्ड आईआईटी बीएचयू ओवर हियर बिकॉज दे कॉल फॉर काउंसलिंग। पिछले बार तक तो उन्होंने डिस्कस किया था ऐसे ही, बट इस बार क्या करते हैं, लेट्स सी, कुछ श्योर नहीं है। आईआईटी मद्रास में भी देर इज गुड इंटरव्यू, वो भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे भी होता है। नाउ व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर एमटेक इंटरव्यूज। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है? देखो बेटा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वेदर इट इज रिटन और नॉट रिटन, व्हाट वी हैव टू डू इज, हम सभी लोगों को अपना गेट स्कोर कार्ड तो लेके जाना ही जाना है। मार्कशीट, बीटेक की सारी सर्टिफिकेट सारे लेके जाना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास प्रोविजनल नहीं मिला है, मुझे आई स्टिल स्टडिंग, लास्ट ईयर है, अभी डिग्री नहीं मिली है, तो मार्कशीट लेकर के जाना है। जहाँ तक की मार्कशीट है मेरे पास, आई हैव टू टेक दैट। इट विल ऑल बी रिटन इन द कॉल लेटर ऑल्सो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सीवी रिज्यूमे ऑप्शनल होता है जगह जगह पे, बट इट इज रिकमेंडेड। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की सीवी में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं। आई आई रेगुलरली टेक उड़ान सेशंस, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, दिस इज उड़ान। बहुत सारे लोगों को, मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट व्हाट इज उड़ान और उड़ान प्रोग्राम में क्या होता है। आई रेगुलरली कम अक्रॉस द सीवी ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, इसमें इतनी गलतियां हैं, देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स, कि अगर आप अपना सीवी उठा के दे दोगे किसी प्रोफेसर को, तो ही विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट यू। तो जो सीवी में लिखा है, जस्ट उसको ठीक से एक बार पढ़िए। व्हाट इज रिटन इन योर सीवी, पॉइंट बाय पॉइंट, ईयर बाय ईयर, क्या क्या किया है आपने, दिस शुड बी, जो भी आप अपने सीवी में मेंशन कर रहे हो, इन शॉर्ट यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट, एंड इट शुड बी करेक्ट। सब कुछ सही से होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए सीवी में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए सीवी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई वुड बी टेलिंग यू मोर अबाउट दैट एज वी प्रोग्रेस। तो सीवी और रिज्यूमे कैन बी आस्क्ड, इसको लेके जाइएगा बना करके अच्छे से। प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट कुछ आईआईटीज में, कुछ आईआईएससी में, तो सपोज दे से कि भाई ठीक है, हमने मान लीजिए कि सपोज आपको सेलेक्ट फॉर एग्जांपल एमएस बाय रिसर्च का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आपसे वो प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि आप क्या सोचते हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस, या व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इन इन दिस। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो ये लेके जाना है। आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार, पैन, पासपोर्ट, ये सब लेके जाइएगा। और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जरूर रख लीजिएगा। एंड ट्राई कि वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड मैच विद द फोटोग्राफ दैट यू हैड गिवन इन द फॉर्म। कोशिश करिएगा, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, बट इफ यू हैव अ मैचिंग फोटोग्राफ, कंसिडर दैट एज इम्पॉर्टेंट, वो लेके जाना। ठीक है। इसके अलावा डेजर्टेशन, जो बीटेक का डेजर्टेशन है, वट एवर डेजर्टेशन यू हैव डन इन योर बीटेक, दैट इज मैंडेटरी, उसको रखिएगा अपने साथ, वेदर दे आस्क और नॉट आस्क, उसको लेके जाना है। समझ में आया नहीं आया, वो लेके जाना है, पक्की बात। अभी आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ यू कैन प्रिपेयर नाइसली फॉर एन इंटरव्यू। नेक्स्ट आ जाइए, expected interview questions. Now these questions are generally, they have been told by my students जिन्होंने अलग अलग आईआईटीज में इंटरव्यूज दिए हैं, तो जनरली दे एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी आई विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट दिस। तो देखिए होता क्या है कि, just give me-
सबसे पहले तो आपसे बायोटेक रिलेटेड जो बेसिक टेक्निक्स हैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल पीसीआर, एंजाइम काइनेटिक्स पे, सेंट्रल डॉगमा के ऊपर। अगर बायोकेमिस्ट्री का कोई बैठा हुआ या यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, KM/V max इसके ऊपर क्वेश्चन। सेल ग्रोथ कैसे होती है, द फॉर्मूला NT = N0 × 2 to the power n वाला क्वेश्चन वहाँ से आता है। डाइल्यूशन का क्वेश्चन। अगर आप MS बाई रिसर्च में जा रहे हैं देन तो ये आप जान लीजिए कि यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन डिसर्टेशन। कैरियर गोल के बारे में पूछा जाता है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस एमटेक, और तो और व्हाई डू यू वांट टू डू एमटेक इन दिस आईआईटी ओनली, यहाँ पे क्यों अप्लाई किया। अब हमको पता है कि हमारी रैंक खराब है या अच्छी है इसीलिए आईआईटी में अप्लाई किया, बट यू हैव टू राइट डाउन अ गुड आंसर कि व्हाई एम आई अप्लाइंग टू दिस आईआईटी। अब नाउ obviously you would be connecting it to the features of that IIT, to the course of that IIT, to the professors that are working in that IIT। इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे और अपने आगे का फ्यूचर उससे कनेक्ट करोगे। तो दिस इज द वे इन विच यू कैन गिव आंसर्स। इसके अलावा माई स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लोनिंग, ऑन वेक्टर सिलेक्शन, कौन सा वेक्टर क्या काम करता है, विच इज़ अ बेटर वेक्टर, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर बच्चा, दोज हु आर ओवर हियर, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू रीड योर डेजर्टेशन। बैचलर का डेजर्टेशन जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज कुछ भी पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, ये तो जरूर पूछा जाएगा। दे विल बी डेफिनेटली आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर डेजर्टेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद यस दे कैन आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, वो पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू आर वेल अवेयर कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, यू कैन आंसर एज पर दैट थिंग कि भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है या कोई ये है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए दैट यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है, बिकॉज अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बताने के बाद भी गलत करते हो आंसर देन इट इज़ नॉट वेरी गुड। तो वो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे फील्ड्स को ना चुनिए जो जिनके ऊपर अभी करेंटली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब जैसे कि सपोज करिए कि मैंने आपसे बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दिया। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया जेनेटिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत बोलिएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अब सपोज मैंने बोला, अब आप खुद जानते हो कि a lot of things on a daily basis are happening in the field of genetic engineering। अब क्या हो सकता है, सपोज द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आस्क्स अबाउट अ लेटेस्ट टेक्निक या आस्क्स अबाउट अ लेटेस्ट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल क्रिस्पर क्रैस एडिटिंग के बारे में पूछ लिया आपसे, या इससे रिलेटेड इसके मॉडिफिकेशंस पूछ लिया आपसे, तो ऑफ कोर्स ही इज आस्किंग द करेक्ट थिंग, बट आपके लिए उस पूरी फील्ड को कवर कर पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो टेक या कंसिडर ओनली दोज क्वेश्चंस, या आप ऐसी ही फील्ड बताएं जो आपको लगता है कि यस दिस विल बी बेनिफिटिंग या इसकी रिलेटेड क्वेश्चंस में आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर इंटरव्यूज में माय स्टूडेंट्स टेल मी दैट सर बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली बायोकेम और टेक्निक से क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर आईआईटीज़ में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निक्स के ऊपर खास ध्यान दीजिए, और खासकर ऐसी टेक्निक्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर डेजर्टेशन। अब सपोज करिए कि मैंने रियल टाइम पीसीआर यूज़ किया है, तो आई शुड बी नोइंग द प्रिंसिपल ऑफ दैट टेक्निक। तो जो भी टेक्निक्स यू हैव यूज्ड इन योर डेजर्टेशन, एटलीस्ट दोज टेक्निक्स एंड देयर प्रिंसिपल शुड बी वेरी वेल नोन टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेजर्टेशन में कोई टेक्निक क्यों की है, वाई हैव यू डन दिस, वाई हैव यू डन दैट, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फिर फेवरेट टॉपिक पे तो आप क्वेश्चंस कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब बी कॉन्फिडेंट एंड आंसर आंसर लॉजिकली, जस्ट नॉट डेफिनेशंस। ऐसा नहीं है कि रटी रटाई किताब की डेफिनेशन आपने बता दी उससे काम चल जाएगा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी नाइस। एट द लेवल ऑफ एमटेक आप कोशिश करें कि एक बढ़िया अपने
हिसाब से डेफिनेशन बनाएं और उसको समझा करके बताएं। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस और कहीं बाहर से नहीं आएंगे, दे विल बी डायरेक्टली आस्क्ड ऑन योर बीटेक प्रोजेक्ट ऑल्सो। ये ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए और अपने वीकनेसेस के बारे में भी ऑनेस्ट रहिए। व्हाट आई वांट टू से इज, सपोज आई हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड आई एम नॉट वेरी well aware about this. This happened to one of my students in, I think this happened in IIT Hyderabad. तो मेरे स्टूडेंट से कुछ पूछा उन्होंने एंड ही वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। उसने घुमाने की कोशिश की। अब यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इधर उधर का जवाब दोगे देन द पॉसिबिलिटी इज दैट ऑब्वियसली द प्रोफेसर विल कैच यू कि आप गलत बोल रहे हो। तो फिर वो उसी टॉपिक पे बार बार और क्वेश्चन पूछता जाएगा। एंड सिंस यू आर नॉट नोइंग दैट टॉपिक, आपकी सिचुएशन और फ्रॉम बैड टू वर्स होती चली जाएगी। तो इफ़ यू डू नॉट नो अ टॉपिक, सिंपली से सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, ये बोलना है। अगर आप सिर्फ सॉरी बोल दो, सॉरी सर, सॉरी सर, तो ऐसा लगेगा कि आप सॉरी ही बोलने आए थे यहाँ पे केवल। ठीक है, तो क्या करना है, if you are not able to recall and if you are not able to answer a particular question, just say sorry sir, I'm not able to recall it right now, but after this interview I'll definitely go and check this out. Accept that I'm not knowing it and show the show your nature that yes, you are willing to learn a new thing. समझ में आया सभी लोगों को? Did you understand how you can gracefully accept something कि मुझे नहीं आता है और फिर आप कह सकते हो कि मैं आगे चल के सीखूंगा जरूर से। दिस इज द वे इन विच यू से नो सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ठीक है, ये हो गया। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज। अब ऑब्वियसली एट उड़ान समाधान लाइफ साइंसेज प्रोवाइड्स मॉक इंटरव्यूज, तो हम मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे कंडक्ट करवाते ही हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, दैट इज अ पेड सर्विस, आप उसमें आ सकते हो। नेक्स्ट इज कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स टू अवॉइड। यहाँ पे मैंने बताया आपको और अपने स्टूडेंट की भी एग्जाम्पल दी। तो ही वॉज नॉट एबल टू मेक टू IIT हैदराबाद, नहीं सिलेक्शन हो पाया ऑल्दो ही हैड गुड स्कोर, बिकॉज ही वॉज ब्लफिंग। वो गड़बड़ कर रहा था, जवाब उल्टा सीधा दे रहा था। नॉट रीडिंग अबाउट द अप्लाइड प्रोग्राम। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बात है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, रीड अबाउट इट। जैसे एमटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट दे विल बी टीचिंग यू, क्या क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे। यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट, वो तो पता होना चाहिए। अगर आप बीटेक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्किप करोगे तो दिस इज लीथल, पक्का नहीं हो पाएगा। ओवर यूज ऑफ टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस विदाउट क्लैरिटी। बहुत सारे लोगों को, जैसे चतुर वाला सिस्टम होता है ना, आपने देखी हुई 3 इडियट्स, चतुर को सारी डेफिनेशंस तो याद थी बट उसका कोई पर्पस नहीं था। तो हमें क्या बनना है, रैंचो बनना है ना। तो अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स, दैट इज कंसिडर्ड अ मच बेटर थिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल। वो सब रटने वाला सिस्टम तो पीछे क्लासेस में होता था, अभी तो एक्सप्लेन करने की बात। दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी, जिनको जो मुझसे पढ़े हुए हैं आप लोग, आपने कभी देखा है कि मैं क्लास में डटी डटाई डेफिनेशन बताता हूँ? दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी, चाहे वो रेगुलर बैच की हो, चाहे आप 6 मंथ्स बैच के हो, चाहे आप 1 मंथ बैच के हो, यू वुड हैव सीन कि आई डू नॉट यूज द टिपिकल डेफिनेशन थिंग। मैं तो उसको अपनी डेफिनेशन में ही बता देता हूँ। दैट इज द वे इन विच यू हैव टू डील विद द इंटरव्यूअर ऑल्सो। आसान भाषा में समझा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट चेकिंग योर ईमेल पोर्टल रेगुलरली। भैया ये स्पैम भी चेक करना है, यू हैव टू चेक स्पैम रेगुलरली, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, लो स्कोर स्ट्रैटेजी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आस्क मी दिस, सर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं है, व्हाट शुड आई डू, ये क्या अप्लाई करनी चाहिए? टारगेट न्यूअर IITs ऑफरिंग इंटरव्यूज। कहाँ पे? जैसे IIT भिलाई है, नया IIT है। IIT रोपड़ है, नया IIT है। IIT गांधीनगर है, नया IIT है। जस्ट गिविंग यू 3 एग्जाम्पल्स। मेरे स्टूडेंट की आई थिंक कि रफली अराउंड 1000 रैंक थी एक स्टूडेंट की, एंड ही गॉट इनटू, ही इज इन IIT भिलाई एज ऑफ नाउ। तो हमें हार नहीं माननी है। वी विल नॉट थिंक कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा रैंक पीछे है। तो वी हैव टू अप्लाई, अप्लाई तो करो यार, यू हैव टू अप्लाई। तो न्यूअर IITs में अप्लाई करेंगे। अगेन आई सेड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे अगर मेरा रैंक पीछे है तो, बिकॉज वहाँ पे स्कोर नीचे जाएगा। CCMT पोर्टल पे ध्यान देंगे, ट्रिपल IIT और NIT का इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं व्हेन विल द CCMT काउंसलिंग ओपन।
जैसे ही आईआईटी की एंड हो रही होगी, देन द सीसीएमटी काउंसलिंग विल बी ओपन। तो आई विल बी शेयरिंग इट ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ से। अप्लाई टू स्टेट यूनिवर्सिटीज विद गुड रिसर्च। कई जगह पे ऐसा होता है कि स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी गेट का स्कोर कार्ड यूज करती हैं, यू कैन अप्लाई देयर ऑल्सो। एमएस बाई रिसर्च उतनी पॉपुलर नहीं है एज कम्पेयर टू द एम टेक प्रोग्राम। तो आप सोच सकते हैं कि भाई अगर अगर मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, तो आई कैन गो फॉर एमएस रिसर्च कंसिडरिंग दैट आई वांट टू डू माय पीएचडी, या मैं आगे रिसर्च में जाना चाहता हूँ। डायरेक्ट पीएचडी थोड़ा सा मुश्किल है, एज आई हैव टोल्ड यू कि बहुत हाई रैंक चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट आ जाइए। यस, ये कुछ आईआईटीज की लिस्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, भिलाई, गांधीनगर, मंडी। मंडी भी न्यू आईआईटी है, रोपर भी न्यू आईआईटी है, जोधपुर भी न्यू आईआईटी। इन सब में भी अ, मतलब कोर्सेज हैं। अब आप नेट पे जा करके सर्च कर लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। और सीसीएमटी पोर्टल पे चेक कर लीजिए लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, हो सकता है वहाँ पे मेंशन हो, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इतनी जगह तो है ही है, ये तो पक्की बात है, इतनी जगह है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पीछे का रैंक है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट गुड रैंक, तो हम मंडी, जोधपुर, रोपड़, भिलाई, गांधीनगर ये तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब नेक्स्ट, अब की बार दिस ईयर मेनी आईआईटीज आर ऑर्गेनाइजिंग और आर टेकिंग आउट और नोटिफाइंग सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स। आईआईएससी बैंगलोर में भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स का नोटिफिकेशन आया था। आईआईटी हैदराबाद ऑल्सो नोटिफाइज फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स। इसके अलावा आईआईटी गांधीनगर भी ये काम करता है। तो हमें इस पर भी नज़र बना के रखनी है। अगर मुझे गेट के रैंक से नहीं मिल रहा है, तो साल बर्बाद करने से अच्छा है, वेस्टिंग अ ईयर इज बेटर देन मैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट में एडमिशन लूँगा। इफ़ यू थिंक इट्स करेक्ट, मेरा ओपिनियन दूसरा हो सकता है, योर ओपिनियन कैन बी इंटायरली डिफरेंट। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं। बहुत सारे एनआईटीज़ में भी ऐसा होता है ऑप्शन, जैसे एनआईटी वारंगल ने सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स ओपन कर रखी है, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ एनआईटीज़ के बारे में बताता हूँ। एनआईटी वारंगल इज़ अ वेरी नाइस एनआईटी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देन मानित भोपाल इज़ अ नाइस एनआईटी। एनआईटी सूरत खल इज़ अ नाइस एनआईटी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आईआईटी धनबाद मेंशन नहीं किया है, बिकॉज दैट इज़ इन्वायरमेंटल साइंसेज, वो भी एक अच्छा एनआईटी है। तो आजकल इन्वायरमेंटल का काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बूम। तो ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, उसका काफ़ी बूम है। तो यू कैन जस्ट स्विच फील्ड्स, आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, बट दैट अगेन इज़ योर डिसीजन। उसके प्लस भी बहुत है, माइनस भी बहुत है, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि आप क्या सोचते हो, फिर वहाँ जा सकते हो। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज की भी बहुत सारी फील्ड्स में ओपन है आपके लिए एडमिशन, बट दैट इज़ अ रिस्की थिंग। वो आपका डिसीजन होना चाहिए कि वेदर यू वांट टू स्विच फील्ड्स और नॉट। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वेश्चंस में मैंने ये लिखा हुआ है कि कैन आई शिफ्ट टू सी एस आई आर पी एच डी आफ्टर एम टेक। येस, आप एम टेक खत्म करने के बाद यू कैन गो फॉर पी एच डी। सी एस आई आर लैब से आप पी एच डी कर सकते हो। ऑफकोर्स वहाँ पे आपको अगेन आपको सी एस आई आर नेट निकालना पड़ेगा यार, इफ़ योर या सी एस आई आर नेट आपको निकालना पड़ेगा, या आई सी एम आर निकालना पड़ेगा, थिंग्स लाइक दैट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कंपेयर टू पी एच डी? देखिए, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू डू। अगर मैं एकेडमिक लाइन में जाना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अ पीएचडी रादर देन अ मास्टर्स। जब तक आप पीएचडी में नहीं जाओगे, नॉट ओनली पीएचडी, अंटिल अनलेस यू आर डूइंग अ पोस्ट डॉक, तब तक आपको एकेडमिक लाइन में एंट्री नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक लाइन, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। जो लड़कियां हैं, वो दे वांट टू प्रेफर एकेडमिक जॉब्स बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ फैमिली। तो उनके लिए तो ये अच्छा है कि आप पीएचडी भी करके फाइनली आओ, पीएचडी पोस्ट डॉक करके फाइनली यू जॉइन एन एकेडमिक जॉब। जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए एमटेक ही सही है, यू कैन गो फॉर एमटेक एंड फिर आप अप्लाई कर सकते हो। बट बट बेटा, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, आकर्ष शर्मा जी, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि एआईआर किस एआईआर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आई कैन नॉट टेल दैट। नेक्स्ट, मैं ये बता सकता हूँ कि व्हाट इज द ये नेक्स्ट क्या है। यस, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ एमटेक, ये बात होगी। व्हाट आर रिसर्च वर्सेस कोर बेस्ड एमटेक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई
ज़्यादातर आईआईटीज़ में अगर आप ये सोच करके जा रहे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी, प्लेसमेंट्स मेजर आईआईटीज़ में नहीं। आईआईटी कानपुर चले जाइए, आईआईटी बॉम्बे, सब जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे ऑलवेज टेल दैट प्लेसमेंट्स डायरेक्ट कोर कंपनीज वहाँ पर भी नहीं आती। तो फिर फ़ायदा क्या है? अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप आईआईटी में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब चाहिए तो आप एमटेक वहाँ से कर लो एंड देन ऑप्ट फॉर अ जॉब, आप अपनी जॉब के लिए इधर उधर ट्राई करो। दैट इज़ द बेस्ट वे, बट यू इट्स नाइस टू गेट अ टैग ऑफ एन आईआईटी। अगर आप एमटेक कहीं और से करोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आप एमटेक किसी अच्छे आईआईटी से करो, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करो। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कंपनीज, अच्छी कंपनीज आईआईटीज में भी नहीं आती हैं। जो कोर आईआईटीज हैं वहाँ पर भी नहीं है। आईआईटी कानपुर में मेरा स्टूडेंट है, कई जगह है, बट वहाँ पे भी कंपनीज नहीं आती। नेक्स्ट, व्हाट इज सीयूएपी फ्रीज रिटेन वेट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। शुड आई वेट 1 ईयर टू इम्प्रूव गेट स्कोर? अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो ऑब्वियसली आपको फोर्थ ईयर में वेट करना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप 1 साल दे करके, क्योंकि आपका बार का स्कोर समझ में आ गया होगा आपको कि क्या आया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि यस तो बिल्कुल अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट मुझे ये बताना है कि इफ़ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे उड़ान प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे थे कि सर उड़ान में कैसे इनरोल कर सकते हैं, उड़ान में कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो भाई उड़ान प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि यू, उड़ान इंडिया बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि यू गेट एन आइडिया, काउंसलिंग में आपको हेल्प मिल जाए, और दूसरा इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाए। एसओपी राइटिंग कई जगह पे होती है, फॉर एग्जांपल एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम में यू विल हैव टू राइट अ प्रॉपर आर्टिकल, उस सब में आपकी हेल्प हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में, मॉक इंटरव्यूज़ में आपको हेल्प मिले, या जनरल कंसल्टेशन आप अपनी क्वेरीज डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये तो फ्री सेशन था, बट मेनी ऑफ यू वुड वांट कि पर्सनलाइज सेशन आपको मिल सके। तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इससे, और उसके बाद हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि सच 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 मेरा क्वेरी है, या मैं मॉक इंटरव्यू में जाना चाहता हूँ, मैं एसओपी में हेल्प चाहता हूँ, या उड़ान अब्रॉड वो भी अवेलेबल है इन केस आप बाहर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने अब की बार गेट क्वालिफाई किया, जिनमें अरीना चारू ऑल इंडिया रैंक 13 14, ऑल इंडिया रैंक 3। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑल इंडिया रैंक 115, बहुत सारे यहाँ पे हैं जो हमारे बैचेस से क्वालिफाई किए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस काउंसलिंग सेशन। और इन केस आपकी अब कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। द पोर्टल इज ओपन फॉर क्वेरीज। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आई हैव नोटिस्ड इंडस्ट्री जॉब आफ्टर बीटेक आर सेम एज आफ्टर एमटेक, इज दिस करेक्ट? इंडस्ट्री जॉब्स आर सेम कहना तो ठीक नहीं होगा, बट जब आप एमटेक में जाते हो तो यू गेट मोर एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। यू गेट मोर आइडिया अबाउट द टेक्निक्स, टेक्निक्स का ज़्यादा आइडिया हो जाता है। तो यस, आपका प्रोफाइल और स्किल सेट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है, तो इसलिए जॉब मिलने की संभावना थोड़ी सी बेटर हो जाती है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है बीटेक के बाद जॉब मिलने में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बीटेक लेवल पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने ये देखा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, दैट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू जब आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि इधर यू आफ्टर योर बीटेक यू गो फॉर जॉब, और आप 2 साल जॉब करके उसको कंपेंसेट कर लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए उतना, और यू गेट अ टैग ऑफ अ नाइस आईआईटी या एनआईटी का एक टैग ले लीजिए, उसके बाद जॉब में जाइए। दैट कैन ऑल्सो बी डन, दैट इज़ योर डिसीजन। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली गेटिंग अ गुड स्किल सेट, गेटिंग द नेम ऑफ अ गुड कॉलेज अटैच टू योर नेम इज ऑलवेज अ बेनिफिशियल थिंग। एमटेक के बाद भी आप जॉब में जा सकते हैं। यस, Riya Soni, good morning, sir. I have done MSc Biotechnology and qualified GATE BT. Kindly clarify about PhD opportunity. जैसा कि मैंने, अगर आपने शायद लेट ज्वाइन किया है रिया जी, इन माय इनिशियल स्लाइड्स ओनली आई टोल्ड यू कि अगर आप पीएचडी गेट के बेसिस पे करना चाहती हैं, देन एक तो डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन है, बट आपके लिए तो वो है नहीं बिकॉज यू हैव डन योर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी। तो आपका गेट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पीएचडी के लिए जो लोग आ रहे होंगे वो सीएसआईआर क्वालिफाई करके आ रहे होंगे, या डीबीटी क्वालिफाई करके होंगे, या आईसीएमआर, दे वुड बी हैविंग देयर ओन स्कॉलरशिप। तो आप गेट जब लेकर के जाते हो तो ऑब्वियसली गेट में
गेट में क्या होता है कि MHRD फेलोशिप देता है, बट दैट इज फॉर योर जो एमटेक में जो बच्चे जाते हैं। गेट वाले बच्चों को मेरे हिसाब से व्हाट इज द थिंग इज कि उनको स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट देता है जब आप गेट क्वालिफाई करके जाते हो। तो द थिंग इज कि आपका गेट स्कोर कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए, तब आपको PhD वहां से मिल सकता है। अदरवाइज इफ यू वांट टू डू अ PhD, इट्स, अगर आपका रैंक पीछे है तो आप अप्लाई ज़रूर करिए, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, बट आप CSIR भी क्वालिफाई कर लें तो और अच्छा होगा। अद्रिजा का क्वेश्चन है, सर इज IIT खड़गपुर कंसिडर्ड अ गुड ऑप्शन फॉर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी? हाँ, IIT खड़गपुर ऑब्वियसली इज़ अ नाइस ऑप्शन, आप जा सकती हैं वहाँ पे, इट्स अ गुड ऑप्शन। वहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, लास्ट ईयर भी सिलेक्शन, लास्ट टू लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ था 2 लोगों का। यस, इट्स अ गुड कॉलेज। सर PhD के लिए कौन कौन सी IITs इज गुड? देखिए, कौन कौन सी IIT से बेहतर है कि आपका रैंक क्या है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, अपने रैंक के हिसाब से अप्लाई करिए, तो उससे आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने में बेहतर हो जाएगा ना। बिकॉज वैसे तो टॉप जितने भी IITs मैंने आपको बताए, दे आर ऑल एक्सट्रीमली गुड। IISc, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, ऑल ऑफ देम आर गुड। बट आपको कौन सा IIT किस रैंक पे मिलेगा, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन दैट यू शुड बी लुकिंग एट। ओके, सो सर डज इट हैपन इन अ सिंगल राउंड आई कैन गेट ऑफर फ्रॉम 2 to 3 कॉलेजेस? जी हाँ प्रक्षा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रैंक। अगर आपकी रैंक लेटेस्ट से कि अंडर 100 है और मैंने 4 जगह का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे चारों, अब अगर आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल इन ऑल द 4 कॉलेजेस, तो यू विल बी गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम ऑल द 4 कॉलेजेस। डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या इंटरेस्ट है, यू कैन चूज वन एंड यू कैन वेट, या फिर आप जैसा भी चाहो उसको, मैंने बता चुका हूँ ऊपर, फ्रीज करने का ऑप्शन, वेट करने का ऑप्शन, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। चारू का क्वेश्चन है, सर प्लीज गिव सम टिप्स फॉर डायरेक्ट PhD इंटरव्यू फॉर गेट BT स्टूडेंट्स। टिप्स इंटरव्यू की यही रहेगी चारू, बट PhD के अंदर यू शुड बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स, या आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड पे पूछे जाएंगे। दे विल बी चेकिंग आउट कि व्हाट इज़ योर स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, या आप ट्रबल शूट करने में कितनी अच्छी हैं। तो यहाँ पे तो दे आर चेकिंग योर बेसिकली नॉलेज बेस, चेक कर रहे हैं कि मतलब लेवल ऑफ इंटरव्यू वुड नॉट बी दैट हाई। और जब आप PhD के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो चेक किया जाता है। कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका क्या इसके बारे में सोचना है, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टॉप NITs आर बेटर देन लोअर IITs और वन शुड गो विद IITs ओनली? अगेन निधि कुमारी, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रेलेवेंट टू यू डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दैट यू वांट टू वर्क इन। अब सपोज करिए कि मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पसंद है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मुझे NIT में मिल रहा है, IIT में मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आई शुड गो फॉर NIT। आपका क्या इंटरेस्ट है, दैट यू शुड ऑल्सो कंसिडर, एंड डूइंग इट फ्रॉम अ गुड NIT इज ऑलवेज बेटर दैन गेटिंग इट डन फ्रॉम अ लोअर IIT। दैट अगेन बेसिकली इज डिपेंडेंट अपॉन योर इंटरेस्ट। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको IIT का टैग ही चाहिए होता है, दे वांट IIT टैग ओनली। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज बेटर और दिस इज, दैट डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। अगर मुझे सिर्फ IIT का टैग चाहिए होगा तो आई कैन ऑप्ट फॉर एनी डिसिप्लिन, मुझे कुछ भी डिसिप्लिन मिल जाएगा तो आई ऑप्ट इट। बट अगर मुझे ये सोचना है कि नहीं, मेरा ये सब्जेक्ट मेरे चॉइस का है कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर की बात करता हूँ, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसका रैंक अच्छा था, मे बी लास्ट राउंड तक जाते जाते उसको IIT मिल भी जाता कोई, बट शी सेड कि नहीं सर, मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए, और CCMT की काउंसलिंग शुरू हो गई थी, शी गॉट मानित भोपाल। ठीक है ना, तो दैट अगेन, आप क्या पढ़ना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर आप वो चीज़ नहीं पढ़ना चाहते और यू आर जस्ट थिंकिंग कि मुझे IIT मिल जाए ना, तो वो 2 साल आपके निकलने भारी हो जाएंगे, और फिर आप अपने आप बारे में सोचोगे कि यार ये मैंने क्यों कर लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इस तरीके के ख्याल आएंगे। ठीक है। फॉर प्लेसमेंट विच कॉलेजेस आर बेस्ट? गुंजन जी, आप, मुझे लगता है कि फिर से आप देर से ज्वाइन की। मैंने बताया है कि जो मेजर IITs हैं वहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो कोर IITs हैं वहाँ पे कंपनीज बायोटेक्नोलॉजी की नहीं आती। तो आपको क्या करना है, या तो अगर आप IIT जा रहे हैं तो वहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट होता है, दे आर थिंकिंग फॉर PhD ओनली,
वो जाते ही इसलिए हैं कि मुझे वहाँ से पीएचडी ज्वाइन करनी है, या एमटेक करने के बाद आई विल बी गोइंग अब्रॉड फॉर डूइंग अ पीएचडी और शिफ्टिंग इंडस्ट्री में जाके शिफ्ट कर। जो लोग सिर्फ एमटेक करने का सोच रहे हैं तो वो अपने से अप्लाई करते हैं। तो प्लेसमेंट जैसा मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है, कंपनीज नहीं आती हैं। तो यू विल हैव टू अप्लाई डायरेक्टली, आप अपनी डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है। राम, which has better placement sir, mtech in top iits और IISc? again I said the same thing. टॉप आईआईटीज में प्लेसमेंट्स जैसा कुछ भी नहीं है। पीपल देयर वांट टू डू अ पीएचडी, वहाँ पे पीएचडी का ज़्यादा माइंडसेट है लोगों का। ऑफ कोर्स इफ़ यू गेट अ टैग ऑफ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब। आप बाहर अप्लाई करोगे, यू आर अप्लाइंग टू एनी इंडस्ट्री, तो यू वुड बी वैल्यूड हाईली, आप बहुत अच्छा चांस होगा आपका जॉब लेने का। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट होता हो, दैट आई एम नॉट अवेयर। Riya Soni, sure sir, waiting for the result, but last date to apply is near for some institutes and result is awaited. Should be done. I am also giving DBT JRF, so should I wait for its results and then start applying with own fellowship? Uh, no, I mean you do not know कि DBT JRF में मतलब DBT JRF में क्या होगा ना। You should start applying, थोड़ा तो रिस्क है यहाँ पे, बट आई थिंक कि दैट रिस्क इज वर्थ, आपको लेना चाहिए। आप अप्लाई करना शुरू कर दो, बिकॉज डीबीटी जेआरएफ में क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, नोबडी नोज दैट। ठीक है। तो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको अच्छा लगा होगा सेशन, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, आई बिलीव दैट। थैंक यू अगेन। आईआईटी गुवाहाटी में, यस, सिविल में, इन्वायरमेंटल साइंसेज में आप जा सकते हो, बट गुवाहाटी में मुझे लगता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करो, मोस्ट प्रोबेबली आपको चांस हो सकता है मिलने का। ठीक है, कंसिडरिंग योर रैंक। थैंक यू। थैंक यू रिया। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आई एम स्टिल हियर।